हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दिए, जो महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होंगे, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी का दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस हो, और चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे बीईओ हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो या आरआरबी हो या एनटीपीसी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित रॉबर्ट फिल्मर नहीं है। कौन कौन है? तो हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। ये तीन विचारक जो हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन है? तो जेम्स प्रथम जो थे यह ब्रिटेन के राजा थे और ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना किसके द्वारा की गई तथा उसका शासक कौन है? तो दैवीय उत्पत्ति का जो भी विचारक है वो कहते हैं राज्य की रचना ईश्वर द्वारा की गई। राज्य की रचना किसके द्वारा की गई है? ईश्वर द्वारा की गई है। राज्य की रचना ईश्वर द्वारा की गई तथा राजा क्या है? राजा उसका जो है राजा उसका शासक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पित्त पक्ष के सिद्धांत की व्याख्या किस विचारक ने दी? तो हेनरी मैन ने दी। पित्त पक्ष सिद्धांत कहता है कि परिवार का जो मुखिया होगा वह पिता होगा। पित्त पक्ष सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया पिता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अनुबंध का व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हॉब्स ने दिया। किसने दिया? हॉब्स ने दिया। नेक्स्ट देखिएगा, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक हॉब्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? लेवियाथन में। बहुत महत्वपूर्ण कृति थी हॉब्स की। क्या थी? लेवियाथन। नेक्स्ट देखिएगा, हॉब्स ने शिक्षा ग्रहण की। तो हॉब्स ने जो शिक्षा ग्रहण की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? लंदन में है। नेक्स्ट, हॉब्स का प्रमुख उद्देश्य होता है कि राजतंत्र की स्वेच्छाचारी शक्तियों का समर्थन और रक्षा करना। यानी राजा जो आज्ञा दे दे उसको सभी नागरिकों के ऊपर क्या हो? बाध्यकारी हो। यानी राजा की इच्छा सर्वोपरि हो। यानी यह राजा को निरंकुश अधिकार से विद्यमान करके बैठाता है और कहता है कि नागरिकों को राजा की सभी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए सिवाय अपने जीवन के। नेक्स्ट देखिएगा, हॉब्स ने अपने सिद्धांत का प्रारंभ किस विवरण के साथ किया? तो प्राकृतिक दशा। यानी सिद्धांत का जो विवरण दिया वो प्राकृतिक दशा। प्राकृतिक दशा में लोग दूसरे के क्या कर देते थे? लोग दूसरों को मार देते थे। यानी उस समय प्राकृतिक न्याय थी। बड़ी मछली जो थी छोटी मछली को खा जाती थी। तो न्याय नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सामाजिक अनुबंध में लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक राजा को बना देते हैं और उसको सभी अधिकार देकर उसको निरंकुश बना देते हैं और उससे यह आशा करते हैं कि हम अपने अधिकार इसी तरह दे रहे हैं जिस तरह सभी नागरिक दे रहे हैं, और राजा आपकी इच्छा होगी कि आप हमारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, काउली ने किसे मलमेसवरी का राक्षस कहा? मलमेसवरी का जो राक्षस है वह हॉब्स को कहा। किसको कहा? हॉब्स को कहा। डी कोरपोरी पुस्तक के लेखक भी हॉब्स हैं। लेवियाथन पुस्तक और डी कोरपोरी ये पुस्तक है किसकी? हॉब्स की। हॉब्स ने किस विधि को अपनाया? तो वैज्ञानिक विधि को अपनाकर इन्होंने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की रचना कर डाली।
हॉब्स के अनुसार मनुष्य में प्रकृति से लड़ने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो प्रतियोगिता, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, संशय और गर्व होता है। जो आगे निकल जाता है उसे गर्व होता है, प्रतियोगिता होती है आपस में, और संशय बना रहता है कि कौन विजयी होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा क्या होती है? तो राज्य का युद्ध जिसमें सभी मनुष्य एक दूसरे से युद्ध करते हैं। राज्य का युद्ध जिसमें सभी मनुष्य एक दूसरे से युद्ध करते हैं। नेक्स्ट, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का नियम का समान सिद्धांत क्या है? कारणवश देने से। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार किसके द्वारा सुदृढ़ शासन बना है? सामाजिक अनुबंध के द्वारा। जॉन लॉक ने किसका समर्थन किया? सीमित राजतंत्र का। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं लॉक। लॉक कैसे विचारक हैं? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विचारक हैं। जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत की दिशा से प्रारंभ किया तो प्राकृतिक दशा से प्रारंभ किया, जिस तरह हॉब्स प्रारंभ करते हैं। जॉन लॉक की प्राकृतिक दशा किस प्रकार की है? तो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक नहीं है। सामाजिक है पर राजनीतिक नहीं है। 4 लेटर कंसर्निंग टोलेंसन की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जॉन लॉक के द्वारा। तो 4 लेटर कंसर्निंग टोलेंसन किसके द्वारा लिखी गई? जॉन लॉक के द्वारा। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक द्वारा। नेक्स्ट, लॉक के अनुसार सबसे अच्छी सरकार होती है सीमित राजतंत्र, यानी ये सीमित राजतंत्र की बात करते हैं कौन? लॉक। और निरकुश की कौन बात करता है? निरकुश राजा की कौन बात करता है? तो हॉब्स करते हैं। जीन जैक्स रूसो का जन्म कहाँ हुआ? तो जेनेवा में हुआ। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। अगर ऑप्शन में जेनेवा नहीं रहेगा तो स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा। एमाइल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो एमाइल जो है जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत भी दिया। समान इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल्स का प्रिंसिपल्स भी रूसो के द्वारा दी गई। जिनेवा में इनका जन्म हुआ था और ये तीव्र गति के विचारों के थे, और इन्होंने कहा कि विज्ञान लोगों को क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। विज्ञान की आविष्कार से लोगों को क्या हो रहा है? लोगों को उसको दुष्परिणाम भोगने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वह प्राकृतिक दशा का क्या कर रहा है? उन्मूलन कर दे रहा है। तो यह विज्ञान का जो प्रयोग होता है उसके क्या हैं? यह विरोधी हैं। रूसो किस प्रकार के विचार वाले विद्वान हैं? तो तीव्र विचारों वाले हैं। और रूसो के अनुसार मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है? मनुष्य की प्रकृति अच्छी है। तो ये हो गया राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।